राजधानी दिल्ली की करोल बाग स्थित राजवाटिका में बीते बुधवार को महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव दिल्ली प्रदेश द्वारा सम्मान व समापन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी बीच कार्यक्रम के दौरान महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। इसी कड़ी में पिछले कई वर्षों से महर्षि वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा हर वर्ष इस कमेटी द्वारा बेहद ही शानदार तरीके से निकाली जाती है, जिसमें तमाम प्रकार की झांकियां भी होती है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। वहीं हर वर्ष नई कमेटी का गठन भी होता है, जो महर्षि वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा को सफलतापूर्वक निकालने के लिए संकल्प लेती है। इसी कड़ी में कार्यक्रम में आए अतिथियों ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस 2023 में जो समायोजित हुआ था, उसका समापन समारोह और उसमें जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था शोभा यात्रा में, जिन्होंने झांकियां निकाली थी और जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया था, उनका यहाँ सम्मान समारोह भी, सम्मान समारोह समापन समारोह है। इस समापन समारोह के बाद में ही नई कमेटी का गठन होता है, जो 2024 में वाल्मीकि शोभा यात्रा को निकालेगी। इस शोभा यात्रा को निकालने के लिए समाज में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम इसका प्रतिनिधित्व करें, लेकिन सुयोग्य व्यक्ति इसमें आते हैं और वो समाज में, क्योंकि एक हमारा धार्मिक उत्सव है, बड़ी श्रद्धा का है, तो उसको बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से मनाते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि विभिन्न मार्गों से होकर चलती है। विभिन्न मार्गों से होकर आने में तो जगह जगह पर और भी संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, चाहे उसमें विश्व हिंदू परिषद हो, उसमें संघ हो, या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग हों, या अन्य मंदिरों के, सनातन धर्म मंदिर के जो और भी जो प्रबंधक हैं, इस शोभा यात्रा का वो सम्मान करते हैं। देखिए, ये महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी जो है, ये वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी की रेख देख में चुनाव होता है हर वर्ष। और ये वाल्मीकि चौधरी सरपंच कमेटी मुगलों के टाइम की कमेटी है। जब मुगलों का साम्राज्य हुआ करता था, तब भी ये डरे नहीं, भयभीत नहीं हुए। दलित समाज जो है, उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन्होंने सनातन की तरफ चले वो, और तब भी उन्होंने भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा निकाली। भगवान वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना करी, जिन्होंने राम जी के बारे में बताया, जिन्होंने राम जी के चरित्र के बारे में बताया, उन्होंने बताया रावण कौन है और राम कौन है। आज देश के अंदर आप देख सकते हैं श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और ये सिर्फ भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण के माध्यम से बताया। आज घर घर में श्री राम पूजे जा रहे हैं, भगवान वाल्मीकि की रामायण की वजह से तो पूजे जा रहे हैं। आज सनातन समाज सब लोग एक इकट्ठे होकर भगवान वाल्मीकि जी का पूजन कर रहा है। इसमें लगभग 32 बिरादरियां, जिसके अंदर हम कहेंगे कि वाल्मीकि समाज, जाटव समाज, रैगर समाज, पंजाबी समाज, वैश्य समाज, हर समाज का व्यक्ति जो है इस समापन समारोह में, इस सम्मान समारोह में आया हुआ है। और एक काम और करने जा रहे हैं, जो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी ने जो कहा था, शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करे, उस शिक्षा के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं लगातार। आज हमारे बच्चे IAS IPS बन रहे हैं, सबका सहयोग मिल रहा है। आज हमने जो है ये महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव कमेटी ने, वह चौधरी सरपंच कमेटी ने, समस्त हिंदू समाज ने, एक हैंडीकैप्ड महिला है आशा जिनका नाम है, वो लगातार अपने मेहनत से, वो हैंडीकैप्ड है, वो व्हील चेयर पे चलती है, लेकिन हर कार्यक्रमों में वो आपको उपस्थित मिलेगी। अभी भी वो यहाँ आई हुई है, उनको मौजूद है। उनको हम एक धनराशि और एक मोमेंटो के द्वारा सम्मान करने का ये काम करेंगे कि वो सम्मान सभी को नहीं, उस महिला को भी मिले जो योगदान कर रही है। कहते हैं कि गिलहरी का भी योगदान था राम सेतु को बनाने के अंदर। इसमें कमेटी के लोगों के अलावा समाज के लोग भी उपस्थित हैं। ये प्रयास जो है काफ़ी टाइम से हम कर रहे हैं कि भगवान वाल्मीकि जी सारे समाज के भगवान हैं, ना कि वो केवल वाल्मीकि समाज के भगवान हैं। तो इसमें काफ़ी समय से इसका जो प्रयास हो रहा है कि समाज इसमें जुड़े, तो उसके लिए समाज जुड़ भी रहा है। जैसे महाराज जी ने अभी बताया कि आज शोभा यात्रा में सारे मंदिर, सारे गुरुद्वारे, सारे आर्य समाज, बाकी जो धार्मिक स्थान हैं, वो सारे स्वागत करते हैं और सारा समाज इसमें जुड़ के भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद जो है वो लेते रहते हैं। पिछले कई वर्षों से शोभा यात्रा निकाली जाती है, हर साल नई कमेटी का गठन होता है। बेहद ही शोभा यात्रा में अलग अलग झांकियाँ देखने को मिलती है, बेहद शांतिपूर्वक यात्रा निकलती है। आगे आने वाली कमेटी को किस तरीके से आप अपील करेंगे कि इसी प्रकार से और भी बेहद सुंदर आप ये शोभा यात्रा निकालें? पीछे भी हमने प्रयास किया था
कि झंडे वाला माता मंदिर ने इस कमेटी का मंदिर में स्वागत किया और कमेटी ने भी बड़ी श्रद्धापूर्वक माता झंडे वाली माता को स्वर्ण आभूषण भी वहाँ उपस्थित किए और यहाँ पर कमेटी को बुलाकर झंडे वाला मंदिर में स्वागत किया गया। ये विशेषता 2-3 साल से शुरू हुई है और झंडे वाला कमेटी के मतलब कि झंडे वाला मंदिर के अंदर वाल्मीकि जो पंचायत कमेटी है इसका स्वागत और इसके कार्यक्रम हमने कई बार झंडे वाला मंदिर में किए हैं। समाज को जोड़ने का प्रयास किया है तो उसमें बड़ी सफलता मिली है और सारा समाज जुड़ रहा है। ये अगर हम कहें तो भगवान वाल्मीकि जी ना होते तो राम जो है घर घर नहीं पहुंचते। सबसे पहले तो समस्त वाल्मीकि समाज और चौधरी सरपंच कमेटी जो मुख्य आयोजक हैं इस शोभा यात्रा के, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये यात्रा पूरे देश भर के वाल्मीकि समाज के लिए एक उदाहरण के रूप में एक उदाहरण प्रस्तुत होता है यहाँ पे, क्योंकि पूरे दिल्ली प्रदेश की ये सबसे बड़ी शोभा यात्रा रहती है और लाल किला की शोभा यात्रा का पूरे वाल्मीकि दिल्ली के ही नहीं पूरे देश के वाल्मीकि समाज पर और समस्त सनातन समाज पर एक बहुत अच्छा उसका प्रभाव जाता है और समस्त सनातन की एकता और वाल्मीकि समाज की जागृति इस आयोजन में दिखाई देती है। तो पिछला आयोजन का आज समापन था और आगामी आने वाले आयोजन के लिए भी घोषणा की गई है अध्यक्ष पद की और समस्त समाज ने एकता दिखाते हुए जो अगला चुनाव भी सर्वसम्मति से यहाँ संपादित किया है उसके लिए ये भी एक बहुत बड़ा एकता का विषय है और एकता का उदाहरण जो है वो पेश किया गया है। समिति में और समाजों के लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है। पहले एक वाल्मीकि समाज के ही बंधु बहनें जुड़ते थे, लेकिन अन्य समाजों के लोग भी जुड़े हैं। दूसरा, जब यात्रा निकली तो यात्रा का स्वागत में मतलब पंचायत कमेटी ने सारे समाजों के लोगों के प्रतिनिधियों को बुला करके वहाँ पर उनका सम्मान किया। माने ये एक अलग प्रकार का दृश्य इस बार देखने को मिला है। ये तो हुआ, जैसे इंद्रजीत जी ने बताया कि मंदिरों में स्वागत हुआ, इस बार बहुत सारे मंदिरों ने इस समिति को बुलाया और बुला करके कहा कि हम एक तो स्वागत करना चाहते हैं, साथ ही उस शोभा यात्रा में हम हिस्सा बनना चाहते हैं। तो दिल्ली के बहुत सारे मंदिरों ने, सनातन धर्म मंदिरों ने वहाँ पर अपनी अपनी झांकियाँ भेजी और स्वयं में सहभागी हुए। ये यात्रा का जो इतना रूट रहता है, इस रूट पर जितने भी समाजों के, जितने भी संस्थाओं के, उन लोगों से बातचीत हुई। बातचीत होने का परिणाम ये हुआ कि उन सभी संस्थाओं ने, समाजों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ज़्यादातर माताएं बहनें उसमें इन्वॉल्व नहीं होती थी, लेकिन 2 साल से ऐसा प्रयास हुआ कि माताएं बहनों ने मिल करके यहाँ स्वागत का कार्यक्रम किया। ये एक नया परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला है।